फाइनली पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच खेला जाने वाला है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। और फिर अब आगाज हो चुका है। अब इस आगाज होने के ऊपर करते हैं प्रीव्यू कि क्या पाकिस्तान प्लेइंग 11 खिलाने जा रहे हैं पहले टेस्ट मैच के अंदर, और फिर इस टेस्ट मैच का कितना क्रूशियल रोल है पाकिस्तान के लिए, और टॉस कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, और क्या कंडीशंस होने जा रही हैं, और इस मैच का जीतना पाकिस्तान के लिए, इस टेस्ट मैच का जीतना कितना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के ऊपर चलेंगे और आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है पहले टेस्ट मैच के अंदर। पाकिस्तान के ओपनर नजर आने वाले हैं इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक। यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इमामुल हक, एक बहुत बड़े टाइम के बाद वापसी कर चुके हैं इमामुल हक, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इमामुल हक शायद पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वापसी ना करे, क्योंकि 2023 के बाद इमामुल हक अब पाकिस्तान टीम के अंदर आ रहे हैं। तो इतने बड़े टाइम अरसे के बाद आ रहे हैं, 2 से 3 साल के बाद, तो फिर यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बनती है। 1 डाउन के ऊपर कैप्टन शान मसूद, चौथे नंबर के ऊपर आपको नजर आएंगे बाबर आजम, 5वें नंबर के ऊपर साउद शकील, 6ठे नंबर के ऊपर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, 7वें नंबर के ऊपर शहीन शाह अफरीदी, 8वें नंबर के ऊपर हसन अली। यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि 2 फास्ट बॉलर पाकिस्तान साथ लेके जा रहा है। अगले नंबर के ऊपर आपको नजर आएंगे नुमान अली 10वें नंबर के ऊपर, और फिर 11वें नंबर के ऊपर आसिफ अफरीदी के ये कंफर्म चांसेस हो चुके हैं कि आसिफ अफरीदी 38 ईयर्स के एज के पाकिस्तान टीम की तरफ से डेब्यू करने जा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हो आसिफ अफरीदी को, क्योंकि बड़ी परफॉर्मेंसेस आसिफ अफरीदी ने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर दिखाई, और अब चांस बनता भी था आसिफ अफरीदी का कि आए पाकिस्तान टीम के अंदर आके खेले। अब एज इज जस्ट अ नंबर, जैसा कि हमने सुना था पाकिस्तान के हेड कोच अजहर महमूद की तरफ से। अजहर महमूद ने कहा एज इज जस्ट अ नंबर, जिसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है वो टीम के अंदर आए, और यही सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। ये थी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो कि मैंने आपको बताई, और ये मैंने आपको पहले भी बता चुका था पहले अपनी लास्ट वीडियो के अंदर प्लेइंग 11 के ऊपर कि ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी। लेकिन मैंने प्लेइंग 11 के अंदर कहा था इब्रार अहमद नहीं खेले, उनकी जगह आसिफ अफरीदी खेल रहे हैं पहले टेस्ट मैच के अंदर। तो अब आपको ले चलता हूं कल के मैच की कंडीशन क्या होने वाली है। ये कंडीशन ये होने वाली है कि यहाँ पहले की तरह जिस तरह हमने देखा इंग्लैंड जब आई थी और फिर जब वेस्ट इंडीज आई थी, वह जब ज़्यादा स्पिन हुआ था और स्पिनरों को ज़्यादा फायदा हुआ था, और 20-20 विकेटें 25-25 विकेटें अकेले हासिल की थी एक एक स्पिनर ने, तो नजर आई। लेकिन उस तरह का स्पिनरों को फायदा नहीं होगा, इसके ऊपर फायदा होगा लेकिन कम फायदा होगा। इसके ऊपर इतना फायदा होगा कि आप कह सकते हैं कि 70% स्पिनरों को होगा और 30% फास्ट बॉलर को, क्योंकि पहले तो 90% स्पिनरों को फायदा हो रहा था, लेकिन इस बार आपको तकरीबन हम कह सकते हैं कि पहले रोज तो दोनों को 50-50 नजर आएगा, क्योंकि जब बॉल नया होगा तो नए बॉल से जब फास्ट बॉलर्स आएंगे तो वहां नया पिच बना होगा, तो उसके ऊपर ग्रास तो होगा, और गद्दाफी स्टेडियम का जो पिच है उसके ऊपर ग्रास तो हमें हमेशा से ही नजर आता है, तो वहां ग्रास होगा। तो स्टार्ट के ओवर्स के अंदर जो भी टीम बॉलिंग करेगी फर्स्ट इनिंग के अंदर, तो वहां उसके फास्ट बॉलर्स को एडवांटेज होगा। तो अब आपको ले चलता हूं कल का मैच पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है, टॉस फैक्टर का, टॉस कितना जरूरी है। अब आप देख लें, टॉस पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़रूरी है, जो गद्दाफी स्टेडियम का पिच है यहाँ चेज तो होगा, यहाँ 350 भी चेज होगा, तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने आप को बॉलिंग के लिए प्रिपेयर कर ले। अगर टॉस जीतते हैं हम, अगर टॉस हमारी किस्मत में आता है, शान मसूद की किस्मत में आया टॉस, तो शान मसूद को चाहिए कि बॉलिंग की तरफ जाए, क्योंकि बॉलिंग की तरफ जाने का फायदा ये होगा कि चौथी इनिंग के अंदर एक हमारा माइंडसेट बन जाएगा कि हमें पता लग जाएगा कि टारगेट इतना है, इस टारगेट को हमने इस प्लान के साथ लेके जाना है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि इस प्लान के साथ जाना है। और पहली इनिंग के अंदर हम चाहेंगे कि नई बॉल से जिस तरह शहीन शाह अफरीदी का रिदम आया और जिस तरह हसन अली डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंसेस करते आए हैं, उससे बड़ी अपनी शानदार बॉलिंग का आगाज़ करें, क्योंकि हमारे लिए बड़ा फायदा हो सकता है। क्योंकि शहीन शाह अफरीदी की हमने पेस देखी एशिया कप के अंदर 140 से ऊपर है, और हमने शहीन शाह अफरीदी की जो पेस थी प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी देखी, वो जो कि बड़ी अच्छी नज़र आ रही थी। तो इससे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि पाकिस्तान के जो 2 पेसर्स के साथ जाएगा पहले टेस्ट मैच के अंदर, तो ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी गुड न्यूज़ है। लेकिन टॉस के वक्त ये भी फैसला हो सकता है, आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि तीसरा स्पिनर भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, जो कि पाकिस्तान अब अपना पूरा माइंडसेट बना चुका है कि इसी प्लेइंग 11 के साथ जाने वाला है, जो कि मैंने आपको बताई। अब साउथ अफ्रीका का स्ट्रेंथ क्या है? साउथ अफ्रीका की जो स्ट्रेंथ है वो है बॉलिंग, क्योंकि आपको यहाँ ये बताता चलूँ जो बैटिंग है, बैटिंग के अंदर उनके इतने सीनियर प्लेयर्स मौजूद नहीं हैं, और उनके ये भी बताता चलूँ जो कैप्टन टिम्बा बावुमो ने अभी लेटेस्ट ही अपनी साउथ अफ्रीका टीम को चैंपियन बनाया था WTCL का, वो कैप्टन भी मौजूद नहीं है।
उनके पास बॉलिंग मौजूद है, कैगो सुरबादा भी मौजूद है, मैक्रो जेंसन भी मौजूद है, या फिर आप बात करें कैशो मिराज जैसे भी बॉलर मौजूद है। तो बॉलर्स तो मौजूद है इनके पास, लेकिन इनके पास बैट्समैन मौजूद नहीं है, जो कि पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान को यही बात करूँ कि फ़ायदा कैसे उठा सकता है, पाकिस्तान करे बॉलिंग और फिर इनका सबसे पहले वीक पॉइंट ही एक्सपोज कर दे। क्योंकि बैटिंग मौजूद है, एडन मोकरम है, टोनी डिजोर्जी है, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन उस तरह के मेन बैटर्स जो हम कहें जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, वो प्लेयर्स मौजूद नहीं है इस वक्त साउथ अफ्रीका टीम के पास। तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि कल के रोज के अंदर, पहले रोज के अंदर, डे 1 के अंदर जाए साउथ अफ्रीका को बैटिंग दे। क्योंकि टॉस तो हमारी किस्मत में होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर टॉस हमारे किस्मत में आता है, हमारा लक चलता है, तो फिर हमें चाहिए कि साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करवाएं। ये मैंने आपको बताई। और इसके बाद अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान काफ़ी टाइम के बाद पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर वापस आ रहे हैं नज़र, यानी कि पाकिस्तान की टीम में नज़र आ रहे हैं एक बहुत बड़े टाइम के बाद। क्योंकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ने जो लास्ट मैचेस खेले थे वो वेस्ट इंडीज़ के साथ ओडीआई सीरीज़ खेली थी, पूरा एशिया कप में नज़र नहीं आए, फिर उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर नज़र नहीं आए। एक बहुत बड़े अरसे के अंदर हमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान नज़र नहीं आए। और अब आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि बाबर आजम के ऊपर बड़ी नज़रें होंगी कि बाबर आजम कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। क्योंकि बाबर आजम के ऊपर सिलेक्शन कमेटी के मेंबरों ने ये कहा है कि बाबर आजम को हम उसी सूरत में T20 के स्क्वाड के अंदर ऐड करेंगे जब बाबर आजम ये जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर यहाँ खेलेगा अपना पहला टेस्ट मैच, इसके अंदर परफॉर्मेंस बेहतर करके दिखाएगा। बाबर आजम के रन्स बल्ले से नजर आएंगे, बाबर आजम का मिडल नजर आएगा, बाबर आजम की टेक्निक बेहतर नजर आएगी, तो फिर हम उस सूरत के अंदर बाबर आजम की सिलेक्शन के ऊपर जाएंगे T20 के अंदर। तो यहाँ आपको बड़ा क्लियर हो चुका है। और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान की बात करता चलूँ तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के पास बेस्ट विकेट कीपर है। इस वजह से टेस्ट क्रिकेट के अंदर कहीं या ओडीआई के अंदर हम मोहम्मद रिजवान के ऊपर चांस नहीं ले सकते। और इसके ऊपर अजहर महमूद ने पहले मीडिया टॉक के अंदर भी ये कहा था कि अगर हमारे पास मोहम्मद रिजवान के बाद कोई सेकंड ऑप्शन हुआ तो हम रोहिल नज़ीर के ऊपर जाएंगे, जो कि बेहतर फैसला है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम की तरफ से काफ़ी खेल चुके हैं, काफ़ी तजर्बा भी हो चुका है, इतने सालों से पाकिस्तान टीम के साथ जा रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस प्लेयर को ही साथ लेके जाना होगा। तो अब साउथ अफ्रीका टीम इतनी ईजी नहीं है। साउथ अफ्रीका टीम अभी WTCL जीत कर आई है और उसके अलावा रैंकिंग के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर है। साउथ अफ्रीका को काफ़ी तजर्बा भी है इन पिचेस के ऊपर खेलने का। और जैसा कि एडन मोकर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि हमें पता था कि स्पिन ट्रैक पिचेस होंगी, हम उसी के तहत प्रिपरेशंस कर आए हैं। ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका टीम आ गई, उन्हें पता नहीं है कि ये यहाँ पाकिस्तान के अंदर किस तरह की पिचेस होंगी। पूरे माइंडसेट के साथ जब इंग्लिश टीमें या फिर आप कहें ये साउथ अफ्रीका टीम्स आती हैं तो फिर वो एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आती है। उन्हें पता होता है कि सामने जहाँ जा रही हैं वहाँ किस तरह की पिचेस हैं। वो फिर देखती हैं कि लास्ट बारी यहाँ कौन सी टीमें आई थी, उनके बारे में देखते हैं कि पिच किससे था, इनके मेन स्ट्रेंथ क्या है, इनका वीकनेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखकर आती है। तो इन बैट्समैन बड़े प्रिपेयर होंगे साउथ अफ्रीका के, लेकिन जो पाकिस्तान के स्पिनर फ़ायदा उठा सकते हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। तो ये सारी चीज़ें प्रीव्यू के अंदर थी जो कि बताना बड़ा ज़रूरी था कि पिच कंडीशन क्या होने वाली है, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, पाकिस्तान का जीतना कितना ज़रूरी होने वाला है। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आपको वीडियो यहाँ अच्छी लगी तो कर दो लाइक। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।